बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है वेरी फ्रिक्वेंटली इन ज्योमेट्री उसको डिस्कस कर रहा हूँ और वो टाइप ऑफ एंगल्स से ही रिलेटेड है और विच इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ये तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये यूज़ होती है। उनके कोर्स में मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री के अंदर ये यूज़ होती हैं ये टर्म्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? द टू एंगल्स whose sum is, सम मतलब मजमू उनको जमा करना, is equal to 90 डिग्री आर कॉल्ड, आप लिख सकते हैं आगे, आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 को आप 60 डिग्री में ऐड करते हैं तो आपके पास सम आता है 90 डिग्री। सो 30 and 60 degree both are complementary angles to each other. Similar is the case with 45 degree. 45 degree plus 45 degree is equal to 90 degree. ठीक हो गया। So 45 degree and 45 degree both are complementary angles to each other. Let us suppose अगर फिगर में हम देखें तो we have angle ABC 30 degree, इसमें ऐड कर दें एंगल DEF, तो एडिशन एंगल पोस्टुलेट के आगे हम कहीं डिस्कस करेंगे, उसकी रूप से भी जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो 30 डिग्री में हम 60 डिग्री ऐड करें तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल अगर आता है तो इसका मतलब है बोथ दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सो मेजर एंगल ABC, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम इसको शो करें तो मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल DEF इज इक्वल टू, if 90 degree, then both these angles are called complementary angles. Now students, complementary angles को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं supplementary angles. Supplementary angles, the two angles whose sum is equal to 180 degree are called supplementary angles. आगे लिख सकते हैं आप, are called supplementary angles. For example, अगर मैं 180 डिग्री एंगल है उसके अंदर ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, सम लूं 60 डिग्री के साथ तो सम आएगा 180 डिग्री। ठीक हो गया। इसी तरीके से 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। सो उसके बाद एंगल ABC फिगर की फॉर्म में मैंने ड्रॉ किया है 120 डिग्री, ठीक है, और फिर उसके साथ मैंने जो एंगल ड्रॉ किया वो 60 डिग्री है, तो दोनों को अगर प्लस करें और ये इक्वल आ जाए स्ट्रेट एंगल के, हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट एंगल को, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री के एंगल के इक्वल जो है वो अगर हमारे पास आता है, इट मींस दैट कि बोथ दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने क्या कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन की फॉर्म में भी शो कर दिया। सो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, the sum of two angle is 180 degree. अगर दोनों का मजमूआ 180 डिग्री आ रहा है एंगल्स का, both these angles are supplementary angles to each other. Now students, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट एंगल जो कि है adjacent angles. Two angles are said to be adjacent angles if they have common vertex and common arc, common vertex और common arc। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स एंड आर्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। द नंबर 2 पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर इज एन एम्प्टी सेट, देयर इंटीरियर इज एन एम्प्टी सेट। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, ये एडजेसेंट एंगल्स की फिगर है। एडजेसेंट एंगल उर्दू में हम कहते हैं मुतसिल्ला, जुड़े हुए। आप देख सकते हैं यहां पर एंगल ABD, एंगल ABD, दिस एंगल
and angle DBC, both these angles are adjacent because they have a common vertex. आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो आपके पास वर्टेक्स भी कॉमन है। अगर मैं इनको लिखूं, मेजर एंगल ABD एंड मेजर एंगल DBC, तो आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स को हम दरमियान में लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो दोनों में B कॉमन है, जैसा कि it is quite evident from the figure. Now they also have a common arm, जैसे कि आपको नजर आ रहा है common arm. This is arm or side of an angle and this is common in between both these angles. अगर मैं इसको अरेज कर देता हूं तो आपके पास जो है ना ये एंगल कंप्लीट होता है ना ये एंगल कंप्लीट होता है. It means that BD is arm which is common between both these angles. ठीक हो गया? Common vertex B and common arm BD. The next point is the intersection of their interior is empty set. अब intersection का मतलब होता है जो दोनों में common हो, जो दोनों में common interior. अब यहाँ पर आप देखते हैं interior से मुराद ये वाला एरिया है. यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो इस एंगल के इंटीरियर में लाई जाता है. सिमिलरली जो साथ दूसरा एडजेसेंट एंगल है उसके जो पॉइंट्स हैं वो उसके इंटीरियर में आ जाते हैं. अब चूंकि इन दोनों के बीच में एक दीवार है, ये कॉमन आर्म जो है ये क्या है? दीवार है. उसका इंटीरियर पॉइंट्स अपने हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स अपने. इसका कोई पॉइंट उस एंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा और इसका कोई पॉइंट इस एंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा. इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट लेना चाहें तो वो हमें कोई भी नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? एम्प्टी सेट है. देयर इज नो एनी पॉइंट विच इज कॉमन बिटवीन बोथ दीज एंगल्स इन द इंटीरियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिखी है. ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंगली मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की थी और यहां पर जो है आपके पास जो एंगल आ रहा है जिसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बोथ दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. और व्हाई दीज आर एडजेसेंट एंगल्स? बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स A. दे हैव कॉमन वर्टेक्स A and they have a common arm AB. They have a common arm AB. आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, this is common between these two adjacent angles and their arm AB is common and vertex A is common between both these angles. So that's why these are called adjacent angles. नाउ इनका भी अगर इंटीरियर देखा जाए तो इसके जो इंटीरियर में पॉइंट लाई कर रहे हैं इस एंगल के वो अपने हैं और इसके इंटीरियर में जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो अपने हैं. इन दोनों में कोई जो है पॉइंट कॉमन मौजूद नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल जो मैंने फिगर आपके सामने ड्रॉ की है, दिस एग्जांपल इज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज़ इट फुलफिल्स बोथ द कंडीशंस फॉर एडजेसेंट एंगल्स. Now we are going to discuss कर रहे हैं स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट. ये पोस्टुलेट सर्कल के थ्योरम्स में, ट्रायंगल के थ्योरम्स में बार-बार इस्तेमाल होता है, अक्सर इस्तेमाल होता है. वेरी ऑफन इट इज यूज्ड. स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट बस ये है कि एक एंगल दूसरे एंगल में प्लस किया और अगर आंसर सम जो है वो आ गया आपको 180 डिग्री तो ये सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट है. दिस इज नॉट सो. सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट दो एस्पेक्ट्स रखता है, दो एंगल से हम उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. नंबर 1 जो इसका पॉइंट है वो है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, जो अभी हमने डिस्कस किया एडजेसेंट एंगल्स. इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर आपको ये बात कंफर्म है गिवन में दिया हुआ थ्योरम के कि फ्लाई एंगल प्लस फ्लाई एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन कंफर्म है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स, देयर non-common arms lie on a line. किस तरह से? अभी आप फिगर में देखेंगे. This is the figure for first point and it is कि मैंने आपके सामने जो फिगर ड्रॉ की उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है नॉन कॉमन आर्म्स को शो करने के लिए और ब्लू कलर यूज किया है मैंने कॉमन आर्म को शो करने के लिए. और आपको पता है हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि these two are adjacent angles because they have a common
vertex B and a common arm BD, common vertex, कौन सा है कॉमन वर्टेक्स? कॉमन वर्टेक्स इज बी। आप देख सकते हैं दिस इज कॉमन बिटवीन बोथ दीज एडजेसेंट एंगल्स एंड कॉमन आर्म इज बीडी। आप देख सकते हैं कॉमन आर्म इज रे बीडी। ठीक हो गया। नाउ द नॉन कॉमन आर्म्स आर बीसी, क्योंकि ये इस एंगल का अपना है और दूसरे एंगल का जो है बीए वो अपना है। दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स आर रे बीसी जो ग्रीन कलर से मैंने शो की है, ड्रॉ की है, एंड रे बीए जो भी ग्रीन कलर से है। ठीक हो गया। दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स एंड इफ द एंगल डीबीसी दिस एंगल डीबीसी प्लस मेजर एंगल एबीडी दिस एंगल, ये वाला एंगल, अगर इन दोनों का सम हमें गिवन है कि 180 डिग्री है, देन इट इज कंफर्म दैट कि their non-common arm lie on a straight line, so confirm है then कि the line AC is a line। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। the next point is of supplementary angle postulate, if the non-common arms of two adjacent angles lie on a line, यानी पिछली बात जो हमें पहले टू प्रूव करनी थी या कंक्लूजन था, वो अब गिवन है आपको कि इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल लाई ऑन अ लाइन, देन कंफर्म है कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। इन दिस फिगर, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली ड्रॉ की है, इन दिस फिगर देयर आर टू एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज़ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट एंड कॉमन आर्म। ठीक है। कॉमन आर्म आपके पास जो है कौन सा है? CD है। कॉमन आर्म जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया, ये दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म है। सो बोथ दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। अब हमने ये कहना है कि अगर इनके नॉन कॉमन आर्म लाइन पर हमें कंफर्म हो कि AB इज अ लाइन, इफ AB इज अ लाइन, जो देखिए लाइन का सिंबल मैंने डाला है, इफ AB इज अ लाइन, देन कंफर्म है कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। दैट इज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। द पॉइंट नंबर 1 इज इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर लाइन ऑन अ लाइन। एंड पॉइंट नंबर 2 इज इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल लाई ऑन अ लाइन, then it is confirmed they are supplementary angles। so students, I hope कि आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए एंगल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके ऊपर कमेंट भी दीजिएगा, और डेफिनेटली मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करना ही है और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाना है। आई एम वेरी मच ऑनर्ड, वेरी मच obliged। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।